सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा इन प्रिंसिपल वी एग्री विथ यू, तो ये सिर्फ एक पीआईएल पिटिशनर के लिए मॉरल विक्ट्री नहीं थी। ये एक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का एक्नॉलेजमेंट था कि क्या स्टेट इतनी बड़ी और इरिवर्सिबल डाटा एक्सरसाइज जैसे सेंसस 2027 का कास्ट एन्यूमरेशन सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर छोड़ सकता है, और अगर छोड़ देता है तो उसके कंसिक्वेंसेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक लिमिटेड रहेंगे या डेमोक्रेसी के कोर प्रोसेसेस जैसे रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन और वेलफेयर सब कुछ उसी फ्लॉड डाटा के ऊपर खड़ा हो जाएगा। ये हियरिंग एक ऐसे टाइम पर हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर बिहार और बाकी जगहों से आई पिटीशन सुनकर उस पर अपना ऑर्डर रिजर्व कर चुका है। वहाँ भी सवाल वही था कि वेरिफिकेशन, प्रोसीजर, एक्सक्लूजन और आर्बिट्रेरीनेस, वोटर लिस्ट हो या सेंसस डाटा, कॉमन थ्रेड ये है कि स्टेट की प्रोसेस चॉइसेस डायरेक्टली सिटीजन के राइट्स एंड डेमोक्रेटिक आउटकम्स को शेप करती हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सेंसस 2027 में कास्ट एन्यूमरेशन का डिसीजन पहले ही पॉलिटिकल और सोशल माइनफील्ड बन चुका है। इस बार पहली बार SC/ST के साथ साथ OBCs के एन्यूमरेशन भी ऑफिशियल सेंसस के थ्रू होने जा रही है। इसी बैकड्रॉप में दिल्ली के रेसिडेंट आकाश गोयल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक सिंपल पर एक्सप्लोसिव सवाल उठाया। अगर कास्ट सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर रिकॉर्ड होगी बिना किसी वेरिफाइबल मटेरियल के, तो डाटा की सेंसिटिविटी का क्या होगा? सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट के सामने क्लियर किया, We are not opposed to the caste census. The only prayer is that should be on the basis of verified material, because for years this will be the data for all the welfare policies, reservation and all. So it should not be the mere self declaration. ये लाइन सिर्फ लीगल सबमिशन नहीं थी बल्कि एक पॉलिसी वार्निंग थी। सेंसस एक बार होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक चला जाता है। CJ सूर्यकांत का रिस्पॉन्स भी अनयूजुअली कैंडिड था। He said, "In principle we agree with you. Nothing should be included or excluded based upon a certificate, the genuineness of which might be either doubtful or unverified." इस एक सेंटेंस ने स्टेट की कंफर्ट जोन को थोड़ा सा हिला दिया, क्योंकि हिस्टोरिकली सेंसस को एक टेक्निकल एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज माना जाता रहा है जिसमें कोर्ट्स मिनिमल इंटरफेरेंस करती है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने एटलीस्ट प्रिंसिपल लेवल पर कंसर्न वैलिडेट कर दिया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेंसस का प्रोसीजर एक्सपर्ट बॉडीज पर छोड़ना चाहिए। He observed, The census exercise is an absolutely specialized exercise by trained minds of vast experience. They know exactly what parameters to be put. साथ ही ये भी कहा कि पिटिशनर की कंसर्न्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कंसीडर की जा सकती है। मतलब डोर बंद नहीं किया गया, सिर्फ एंट्री रेगुलेटेड रखी गई। मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को ये भी याद दिलाया कि इशू सिर्फ एकेडमिक्स का नहीं है। दिस सेंसस विल बी इटसेल्फ कॉस्टिंग ₹13,500 करोड़ प्लस द इम्पैक्ट ऑन ऑल द वेलफेयर पॉलिसीज। अगर डाटा ही फ्लॉड हो गया तो करेक्शन का स्कोप प्रैक्टिकली जीरो होगा। इट विल बी टोटली इरिवर्सिबल, उनका एप्रीहेंशन था। सेंसस एक बार पब्लिश हो गया तो पॉलिसीज, कोटास और पॉलिटिकल नैरेटिव सब उसी के अराउंड क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। कोर्ट ने रिट पिटीशन डिस्पोज कर दी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन भी दी। अथॉरिटीज को कहा गया कि पिटिशनर के सजेशंस को कंसीडर करे। ऑर्डर में स्पेसिफिकली नोट किया गया कि सेंसस एक्ट 1948 और 1990 रूल्स के अंडर रेगुलेटेड है और अथॉरिटीज के पास डिस्क्रिशन है। लेकिन साथ ही ये भी लिखा गया कि पिटिशनर ने रेलेवेंट इश्यूज फ्लैग किए हैं जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर को कंसीडर करने चाहिए। दर्शकों, यहीं से ये डिस्कशन सिर्फ सेंसस तक लिमिटेड नहीं रहती। इस मोमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट में चली SIR हेयरिंग्स के साथ कनेक्ट किया जाए तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखता है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के केसेस में भी पिटिशनर्स का कोर आर्ग्यूमेंट यही था कि वेरिफिकेशन का मेथड ओपेक है, एक्सक्लूजन का रिस्क हाई है और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वीक हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि रिवीजन नेसेसरी है इलीगल एंट्रीज को हटाने के लिए। पिटिशनर्स का कहना था कि बिना रोबस्ट सेफगार्ड्स के ये डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट का टूल बन सकता है। सेंसस और वोटर रोल्स दोनों डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पिलर्स हैं। एक पॉपुलेशन काउंट और क्लासिफिकेशन देता है तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का गेटकीपर है। दोनों जगह स्टेट का स्टैंड लार्जली सेम है। एक्सपर्ट बॉडीज नो बेस्ट, कोर्ट शुड नॉट माइक्रो मैनेज, और दोनों जगह सिटीजंस का फेयर भी सिमिलर है। अगर प्रोसेस फ्लॉड हुई तो करेक्शन का चांस नेग्लिजिबल होगा। कास्ट एन्यूमरेशन के कंटेक्स्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन का इशू और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कास्ट आइडेंटिटी सिर्फ सोशियोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। रिजर्वेशन पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन,
सब कास्ट डाटा पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई ओवर काउंटिंग या मिस क्लासिफिकेशन होती है तो उसका रिपल इफेक्ट जनरेशंस तक जा सकता है। पिटीशन ने इसलिए कहा कि बिना प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी के सेंसस फ्रेगमेंटेड, अनरिलायबल एंड अनसूटेबल फॉर मीनिंगफुल पॉलिसी एप्लीकेशन हो सकता है। इंटरेस्टिंगली, इलेक्शन कमीशन के SIR डिफेंस में भी ये लाइन बार बार आती रही कि वोटर को अपनी आइडेंटिटी और डिटेल्स प्रूव करनी चाहिए। यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन इनसफिशिएंट मानी जा रही थी, लेकिन सेंसस के केस में हिस्टोरिकली सेल्फ डिक्लेरेशन एक एक्सेप्टेड नॉर्म रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट्स के सामने इम्प्लिसिट है। एक जगह स्टेट वेरिफिकेशन पर जोर देता है तो दूसरी जगह वेरिफिकेशन को इम्प्रैक्टिकल बताता है। सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच दोनों केसेस में कॉशियस होगा। SIR मैटर्स में भी कोर्ट ने अब तक आउटराइट स्टे या क्वैशिंग से ज्यादा एम्फेसिस एफिडेविट्स, डाटा और सेफगार्ड्स पर दिया है। सेंसस केस में भी कोर्ट ने एग्री इन प्रिंसिपल कहकर एक नॉर्मेटिव सिग्नल दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज पर छोड़ दी। ये जुडिशियल मिनिमलिज्म डेलिब्रेट लगता है। कोर्ट शायद ये मैसेज दे रही है कि प्रोसेसेस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का टेस्ट पास करने चाहिए, लेकिन डिजाइन का काम एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि जब प्रोसेसेस ही कंटेस्टेड हो जाते हैं तो आउटकम्स पर ट्रस्ट इरोड होता है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी का सस्पिशन इसीलिए इरोजन का सिम्टम है। कास्ट सेंसस पर भी ऑलरेडी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर डाटा आया और बाद में मिसयूज या डिस्टॉर्शन का एलिगेशन हुआ तो सेंसस एक न्यूट्रल स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं रहेगा, बल्कि पॉलिटिकल एम्यूनेशन बन जाएगा। CJI का एक और रिमार्क इसी कंटेक्स्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पिटिशनर से कहा that you have done a commendable job. You have brought it to the notice of the authorities and you have sensitized them also. If at all they still do something wrong, then law will take its own course. ये लाइन एक सॉफ्ट वार्निंग जैसी है। कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज पर डाल दी, लेकिन साथ ही फ्यूचर लिटिगेशंस का डोर भी बंद नहीं किया। दर्शकों, SIR केसेस में भी कुछ ऐसा ही टोन दिखता है। कोर्ट इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में ट्रीट करती है, लेकिन साथ ही ये भी रिमाइंड करवाती है कि आर्टिकल 324 का पावर अनब्रिडल्ड नहीं है। सेंसस अथॉरिटीज के केस में भी सेंसस एक्ट का शील्ड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क उस शील्ड को एब्सोल्यूट नहीं बनाता। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता कि ये दोनों डिबेट्स एक ही टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में चल रही हैं। दोनों डिबेट्स एक डीपर एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। क्या इंडिया के डेमोक्रेटिक डाटा सेट्स अब भी ट्रस्टवर्दी रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ एक रेफरी जैसा है, ना पूरा पिच टेक ओवर करना, ना प्लेयर्स को फ्री फॉर ऑल छोड़ देना। सेंसस केस में कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट बॉडीज डिसाइड करें, लेकिन सजेशंस कंसीडर करें। इसी कैलिब्रेटेड इंटरवेंशन का रिस्क ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव सिंसियरिटी से कंसर्न्स एड्रेस नहीं करता तो डैमेज हो चुका होता है जब तक कोर्ट वापस इंटरवीन करे। सेंसस जैसे एक्सरसाइज में करेक्शन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहता है। इसीलिए कास्ट सेंसस पर सेल्फ डिक्लेरेशन वर्सेस वेरिफिकेशन का डिबेट एक टेक्निकल फुटनोट नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। जैसा पिटिशनर ने कहा कि दैट अ सेल्फ डिक्लेरेशन विदाउट वेरीफाइंग कैन बी वेरी हजार्डियस। सुप्रीम कोर्ट का एग्री इन प्रिंसिपल इसी हजार्ड का जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑब्जर्वेशंस एक रिमाइंडर है कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, नंबर्स पावर्स होते हैं, और पावर के साथ प्रोसेस का बर्डन और भी हेवी हो जाता है। आपका सेंसस 2027 को लेकर क्या विचार है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।